अब दिल्ली पुलिस की आंख में मिर्च का पाउडर डाला गया, उसके बाद लाठी डंडे चले। क्या राजधानी में खाकी वर्दी पर इस वक्त भारी पड़ रहे हैं गुंडे? इसी बड़ी खबर पर हम आप विस्तार से बताएंगे। दिल्ली में पुलिस पर दिन दहाड़े हमला हुआ। आंखों में मिर्च पाउडर डालकर दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ मारपीट की गई और दिल्ली के भलसवा डेयरी थाना क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के आंखों में मिर्च डाल दिया गया, पहले फिर पिटाई की गई। दरअसल इलाके के बीट स्टाफ हेड कांस्टेबल दिनेश और हेड कांस्टेबल राजेश पेट्रोलिंग और चेकिंग कर रहे थे और पुलिस ने बिना वैध दस्तावेज वाली एक मोटरसाइकिल को जब्त करके थाने में जमा कर लिया। दोपहर तकरीबन 3:30 बजे बाइक मालिक और उसके परिवार के कुछ लोग पुलिस कर्मियों की कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आरोपियों ने पुलिस कर्मियों की आंख में मिर्ची पाउडर डाल दिया और ईंट डंडों से हमला करना शुरू कर दिया। और बचाव करने पहुंचे कांस्टेबल टीनू पर भी आरोपियों ने हमला किया। हमले में कई पुलिस लोग घायल हो गए। सभी घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से इस गली के अंदर मौजूद जो आरोपी हैं, पुलिस के जवानों के ऊपर जो वर्दी में हैं, उनके ऊपर डंडों से लगातार वार किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, पुलिस के पास हथियार भी हैं। यहाँ पर पुलिस के पास पिस्टल है, लेकिन पुलिस यहाँ पर मार खा रही है। लेकिन पुलिस की ओर से कई बार भी वो हथियार नहीं इस्तेमाल किया गया, क्योंकि पता है कि अगर वो अपने हथियार का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि बेखौफ गुंडों को कोई वर्दी का खौफ नहीं है और एक के बाद एक करके पुलिस वालों को पकड़ रहे हैं और उन्हें मारे जा रहे हैं। इसमें कुछ महिलाएं भी आपको नजर आ रही हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसमें पुरुष हैं। इसमें एक नाबालिग भी है जो पत्थर लेकर पुलिस के ऊपर वार कर रहा है। अब मामला क्या था ये भी तो समझिए कि किस लिए पुलिस के ऊपर इस तरह से हमला किया गया, वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल एक बाइक के कागजात मांगे गए थे, लेकिन वो कागजात नहीं दिखा पाए और जिसके बाद उस गाड़ी को जब्त करने की बात आ गई क्योंकि कागजात नहीं है। तो आप देखिए कि जैसे ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई की तो किस तरह से जो वहां पर मौजूद लोग थे या जिनकी बाइक थी, उन्होंने पुलिस को घेर लिया और अपनी गली में शेर बन गए और पुलिस के ऊपर हमला कर दिया। तो आंखों पर मिर्च का पाउडर डाला गया सबसे पहले, ताकि पुलिस वाले देख ना सकें। आप सोचिए कि आंखों में मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं तो किस तरह की इनकी मानसिकता होगी। दूसरी बड़ी बात, पुलिस पर ईंट डंडों से हमला किया गया। आप देखेंगे, एक एक तस्वीर में आपको दिखाएंगे कि लाठी डंडे तो चल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही पुलिस के ऊपर ईंट और पत्थर भी मारे जा रहे हैं, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है जो साफ नजर आ रहा है कि वो हाथ में पत्थर लेकर पुलिस के ऊपर हमला करता है। अब हमले में महिला और नाबालिग भी शामिल हैं। अब सोचिए कि पुरुष तो पुरुष हैं ही, जिसमें नाबालिग भी हैं और साथ ही साथ महिलाएं भी हैं जो इस पूरे मारपीट में साफ दिख रही हैं कि पुलिस के ऊपर वो हमला कर रही हैं। तो एक दो नहीं, यहां पर कई लोग हैं। मैं आपको गिनवाऊंगा कि कितने लोग थे जिन्होंने इन पुलिस वालों को पकड़ के घेर के मारा है और पुलिस वालों का संयम भी आपको दिखाऊंगा कि पुलिस ने अपने हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है। अब आंखों में मिर्च पाउडर डालकर पुलिस को घेर कर मारने की वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पुलिस अपना काम कर रही थी। पुलिस कर्मियों पर जो ये आंखों पर मिर्च का पाउडर डाला गया, उसकी वजह क्या थी? क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही थी और पुलिस का काम क्या था कि जो गाड़ियां आप चलाते हैं उसके कागजात क्या, बिना कागजात के कैसे आप गाड़ी चला सकते हैं। यह मामला कहां का है? मुकुंदपुर के जनता विहार में पुलिस टीम के ऊपर हमला हुआ है। तो मुकुंदपुर पर यह हमला हुआ है, भलसवा डेयरी का इलाका है जहां पर जनता विहार की यह घटना है। 22 अगस्त की घटना है। दोपहर 3 बजे का वक्त है जब भलसवा डेयरी इलाके में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी जब अपना ड्यूटी कर रहे थे, उस वक्त उन्हें अपनी ड्यूटी करने की वजह से ही उनके ऊपर यह हमला किया गया, यह जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने बिना कागज वाली मोटरसाइकिल को सीज कर लिया था, जिसके कागजात नहीं थे। तो जाहिर सी बात है जब कागजात नहीं है तो पुलिस जब्ती करेगी गाड़ी या पूछताछ करेगी। और पुलिस एक्शन का विरोध करने पहुंचे परिवार के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। अब दिल्ली पुलिस पर हमला हुआ, बाइक सीज करने को लेकर सवाल खड़े किए गए। अब उस बाइक में ऐसा क्या था कि आरोपी इतने उग्र हो गए और पुलिस को उन्होंने मारना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस हमला करने वाले बदमाशों पर एक्शन शुरू कर चुकी है। आसपास के जो लोग हैं और लगे हुए सीसीटीवी कैमरास हैं, आरोपियों की पहचान उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है। पुलिस की पिटाई करने में शामिल आरोपियों की तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम जगह जगह रेड डाल रही है। 17 साल के एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और इस पूरे घटना में सुनील उर्फ पंकज नाम के एक शख्स का नाम आ रहा है। सुनील उर्फ पंकज फरार चल रहा है। जांच में यह भी पता चला कि वो इलाके का बैड कैरेक्टर है। उसके खिलाफ पहले से ही 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें एनडीपीएस के 2 मामले भी शामिल हैं। सुनील उर्फ पंकज की तलाश में पुलिस जगह जगह रेड कर रही है।
जिस जगह दिल्ली पुलिस पर हमला हुआ वहां इस वक्त इंडिया टीवी के संवाददाता शोएब रजा भी पहुंचे हैं। उन्होंने वारदात के चश्मदीदों से बात की। चश्मदीदों ने क्या बताया वो आपको सुनाते हैं, फिर आगे की कहानी बताएंगे। मैं इस वक्त भलसवा डेयरी के उसी जगह पर मौजूद हूँ। ये इलाका कहलाता है मुकुंदपुर की जनता विहार, ये इलाका कहलाता है। और जो वीडियो आपने देखा है उसमें आपको साफ तौर पर यह खंबा नजर आ रहा है और यहीं पर पुलिस को एक तरीके से घसीटकर कई जो लाठी डंडों से उन पर वार किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये तमाम जो घर है उस वीडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक यही घटना है, क्योंकि कल 22 अगस्त की दोपहर 3 बजे की यह घटना है, जहां जो बीट स्टाफ जो कांस्टेबल है दिनेश और हैंड कांस्टेबल राजेश पेट्रोलिंग और चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक बाइक पकड़ी और बाइक को जब्त कर लिया और विवाद इतना बढ़ गया बाइक जब्त करने के बाद कि जो आरोपी है वो अपने पूरे परिवार के साथ, एक तरीके से उसके पिता और जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं उन तमाम को लेकर लाठी डंडों के साथ वो यहाँ पर पहुंचा। एक बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप ये देख रहे हैं ये घर, यहाँ पर पुलिस ने अपना एक स्टाफ रूम बनाया हुआ है। कुछ पुलिसकर्मी जब यहाँ गश्त करते हैं, यहाँ इलाके में क्राइम कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बैठते हैं और उनको ये जानकारी थी कि जिन पुलिसकर्मियों ने उनकी बाइक जब्त की है वो यहीं पर है। वो अंदर यहाँ ढूंढते हुए उन्हें आए बाकायदा लाठी डंडों के साथ और मिर्च भी लेकर आए। कई पाउच थे। उन्होंने आते ही जब पुलिसकर्मियों को देखा कि वो बाहर निकले पुलिसकर्मी यहाँ से, देखिए बाइक भी पुलिस की यहाँ पर खड़ी है। इसी रूम में पुलिसकर्मी यहाँ कुछ स्टाफ रूम बनाया हुआ है, वो यहाँ पर बैठते हैं। तो जैसे ही पुलिसकर्मी बाहर निकलते हैं उनकी आंखों में मिर्च डाल दी जाती है और उसके बाद लाठी डंडों से उन पर वार किया जाता है। यही वो जगह है जहां लगातार डंडे बरसाए जा रहे थे पुलिस पर। और जो स्थानीय जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि कैसे पूरी एक रणनीति यानी कि एक साजिश के तहत पूरा जो परिवार है वो यहाँ पर पहुंचा था लाठी डंडों से पुलिस पर वार करते हो। पुलिस को काफी चोटें भी आई है, एक चश्मदीद भी है। सूरज बताए कि क्या आपने देखा था उस वक्त? यहाँ मैंने ये देखा था कि पुलिस को लोग मार रहे थे। हाँ। मैंने ये देखा था। कितने लोग थे? हम देख रहे हैं वीडियो में काफी लाठी 7 लोग थे और भी लोग आए थे, काफी लोग भी थे यहाँ पे। तो क्या यहाँ पर वहाँ पे जहाँ वो बाइक खड़ी है वहीं पे लड़ाई हो रही थी। मिर्च उनके हाथ में थी? मिर्च का पैकेट जेब में से निकाल के फाड़ के आंखों में झोंक दिया पुलिस के? हाँ पुलिस के। पुलिस फिर आंखों देखने लगी, फिर दूसरे पुलिसों ने पकड़ा उसे। एक आदमी को पकड़ लिया? हाँ, एक आदमी को ही पकड़ रखा था और बाकी भग गए। तो वो उसमें महिलाएं भी थी? हाँ, एक लेडीज भी थी और बाकी सब जेंट्स लड़के थे, बच्चे थे। यहाँ क्या है इस घर में? यहाँ पुलिस रहती है? क्या कहते हैं? पुलिस का स्टाफ रूम है ये यहाँ पर। हाँ। तो वो लोग यहाँ ढूंढते हुए आए कि यहाँ पर पुलिस रुकी हुई है, इन्होंने हमारी गाड़ी या बाइक को जब्त किया है। हाँ, यही। इसलिए उन्होंने पीटाया। हाँ। आप जो लोग थे उनको जानते हैं आप लोग? मैं नहीं जानता उन्हें मैं जानता ही नहीं हूँ। जो दूसरे लोग थे किसी ने छुड़वाने की कोशिश की या इस तरह से? क्योंकि प्रशासन थी ना, इसीलिए कोई नहीं छुड़ाना चाह रहा था। अच्छा, अचानक से हमला किया? अचानक से हमला किया। ऐसा इनको भी नहीं पता था कि ये हो जाएगा। प्रशासन को ढूंढ रहे थे पहले इनको? हाँ, प्रशासन को भी नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा यहाँ। तो देखिए कितनी एक तरीके से कहें कि गुंडाई कि लाठी डंडे लेकर वो लोग आए और पुलिस पर हमला किया बाकायदा। और कई पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हुए हैं। आंखों में मिर्च झोंकी गई पहले, उसके बाद पुलिस पर डंडे बरसाए गए, लाठी बरसाई गई। इस मामले में जो नाबालिग है उसको पकड़ा गया है। उनके जो पिता है नाबालिग के, उसके बताया जा रहा है कि 17 मुकदमे दर्ज है पहले से ही, 17 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज है। अब पुलिस उनको भी ढूंढ रही है, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। यहाँ की जो वीडियो है जो हम देख रहे हैं कि जहाँ पुलिस पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, पुलिस की तरफ से अब लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाए जल्दी से जल्दी और उनको कानून के मुताबिक सजा दिलाई जाए। और इस वक्त खुद हमारे साथ शोएब रजा जुड़ चुके हैं। शोएब, आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई और जो चश्मदीद बयान दे रहे थे वो भी सुनवाया। फिलहाल जांच कहां तक पहुंची है, क्या कार्रवाई की जा रही है और साथ ही वो जो पंकज जिसका नाम इस पूरे केस में सामने आ रहा है उसको लेकर के क्या खुलासे हुए हैं?
बिल्कुल देखिए, ये खबर सामने आ रही है कि जो आरोपी है, खासतौर पर क्योंकि एक नाबालिग को पकड़ा भी गया है, लेकिन उनके जो पिता है वो उसका जो बैकग्राउंड है वो पहले से ही क्रिमिनल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है। इसीलिए पूरी साजिश के तहत ये हमला किया गया पुलिस कर्मियों पर। और कल जब ये मामला सामने आया तो लोग जो बता रहे हैं, हम भी हैरान रह गए कि कोई एक आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता कि वो बाकायदा पाउच लाए मिर्च के और पुलिस की आंखों में फेंक दे और उसके बाद लाठी डंडों की वो बरसात कर दे पुलिस पर। तो इन लोगों ने यही किया और वीडियो में साफ देखा जा सकता है किस तरह से वो पीटते हुए नजर आ रहे हैं। जिस घर की मैं बात कर रहा हूं, जो जिस गली में मैं खड़ा हूं, लोग ये बता रहे हैं कि वो लगातार वहां से जो आरोपी है कि इस पूरी गली में कई चक्कर वो लगाते रहे। उनको ये जानकारी मिली थी कि जिन्होंने हमारी बाइक को पकड़ा है वो पुलिसकर्मी यहीं पर कहीं है। और जब कई बार उन्होंने चक्कर लगाया, उनको फिर जानकारी मिली कि इसके अंदर है, इस घर के यहाँ एक स्टाफ रूम पुलिस ने बनाया हुआ है, यहाँ बैठती है पुलिस गश्त के दौरान। तो जो पुलिस के जवान है वो यहाँ है, उन्होंने दरवाजे को खोला, पुलिस को बाहर बुलाया किसी बहाने से, और यहाँ पर आते ही उनकी आंखों में मिर्चें झोंक दी और लाठी डंडों से बरसात कर दी। वीडियो में जो नजर आ रहा है वो यहाँ है कि कैसे एक पुलिसकर्मी का जो पैर है वो अंदर, यहाँ एक नाली है यहाँ पानी की, उसके अंदर फंस गया और उसके बाद उस पर लाठी डंडे बरसाए गए। यहाँ से एक महिला पीछे से डंडे बरसाती हुई नजर आ रही है। तो ये पूरा जो मामला है राजधानी दिल्ली में कि किस तरह से गुंडाई की जा रही है और पुलिस की आंखों में मिर्च डालकर उनको पीटा जा रहा है, ये पुलिस के इकबाल पर भी एक तरीके से वार करने की कोशिश है। अब पुलिस की जिम्मेदारी यही है और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि आरोपियों को, सभी आरोपियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और कानून के मुताबिक उनको सजा दिलवाई जाए, क्योंकि पूरा कई जो लोग इसमें शामिल हैं वो पहले से भी अपराध में शामिल रहे हैं। पुलिस के तरफ से जानकारी दी गई है तो उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी एक शख्स की गिरफ्तारी हो पाई है, बाकी अभी फरार है। जाहिर सी बात है कि आप बता रहे हैं कि बात ये भी है कि पुलिस को ये भी एक जो आरोपी है जिसका नाम पंकज बताया जा रहा है, तो उसके बारे में पुलिस के पास डिटेल होगी। लेकिन साथ ही ये बताया, क्योंकि आप उसी जगह पर हैं जहां पर ये घटना हुई है, जो आरोपी है क्या वो इसी इलाके में रहते हैं, इसी गली में रहते हैं? उनका घर यहां से कितना दूर है और क्या आसपास कोई और पुलिस चौकी भी है? देखिए, पास में थाना है, पुलिस चौकी तो नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई स्टाफ रूम बनाया हुआ है। लेकिन जो आरोपी है उनके बारे में जानकारी मिली है कि थोड़ी दूर पर जाकर उनका घर है यहीं पर। हालांकि वहां हम अभी नहीं जा पाए हैं क्योंकि यहाँ पर हम रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये जानकारी है कि कुछ दूरी पर उनका घर है और वो वहां से फरार है। और इसीलिए वो बाकायदा, उनको ये जानकारी थी कि जिन पुलिसकर्मियों ने हमारी बाइक जब्त की है वो इस गली के आसपास है, यहाँ पर वो गश्त कर रहे हैं, यहाँ पर वो बैठे, इसीलिए वो पूरी लाठी डंडों के साथ पहुंचे। और जिस तरह से मैंने बताया कि कई उन्होंने चक्कर काटे, उनको जब मिले नहीं पुलिसकर्मी तो वो पूरी तैयारी के साथ है कि अगर आज पुलिस हमको मिलती है, वो कांस्टेबल अगर हमको मिलते हैं तो उन पर हमला किया जाएगा और मिर्च उनकी आंखों में झोंकी जाएगी। यानी कि पूरे इरादे के साथ ये हमला किया गया। ऐसा नहीं कि अचानक से कोई विवाद हुआ और झगड़ा हो गया, नहीं, बल्कि वो पुलिस वालों को ढूंढते हुए आए और उसके बाद हमला किया गया। तो ये बहुत ज्यादा एक तरीके से संगीन मामला है कि आप कानून के जो रक्षक है उन पर हमला भी कर रहे हैं। नहीं, इसमें तो एक बात बिल्कुल साफ ही नजर आ रही है शुएब की, जो अपराधी हैं उनको तो डर ही नहीं है ना। वहां पर एक नहीं बल्कि 3 से 4 पुलिस वाले हैं जिनको घेर कर वो पीट रहे हैं। तो ऐसे में तो पुलिस को अगर यहाँ पर लोगों के अंदर ये भरोसा लाना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, तो एक एक व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा, चाहे वो नाबालिग है, चाहे वो वयस्क है या फिर कोई महिला है। नहीं तो फिर तो हर कोई इसी तरह से पुलिस के ऊपर हाथ उठाने लगेगा। आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, आगे आपसे अपडेट लेंगे, आगे बढ़ेंगे हम।